नमस्कार मित्रों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रावण संहिता। रावण संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लंकापति रावण ने रचा था। रावण जो एक महान पंडित, ज्योतिष और तांत्रिक और भगवान शिव के परम भक्त थे। इस ग्रंथ में ज्योतिष और तंत्र मंत्र, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित ज्ञान का समावेश किया गया है। इस ग्रंथ में रावण ने अपने ज्ञान साधनाओं का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। रावण संहिता 5 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड, रावण संहिता का जो प्रथम खंड है वो लंकापति रावण के जीवन और उनके परिवार की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह खंड मूलतः वाल्मीकि रामायण से उद्गृत है। इसमें रावण के कुल, पूर्वज, जन्म और जीवन से संबंधित विवरण शामिल है। रावण का कुल, रावण के पितामह महर्षि पुलस्त्य थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो महर्षि पुलस्त्य के पुत्र और एक महान ऋषि थे। रावण की माता कैकसी थी, जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। भाई बहन, रावण के 3 भाई कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। तो ये तो वैसे जानकारी अधिकतर लोगों को पता ही हो, परंतु मैंने फिर भी संक्षेप में एक परिचय दे दिया। उससे आगे हम जानते हैं कि उनकी शिक्षा। रावण का जन्म जो था वो त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने पिता विश्रवा से वेद, शास्त्र, अन्य विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही रावण में ज्ञान की गहरी प्यास थी, जिसके कारण वे विभिन्न विद्याओं में निपुण हो गए। रावण का तप और वरदान, रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अनेक वरदान दिए। इन वरदानों के फलस्वरूप रावण अपार शक्ति और ज्ञान के धनी बन गए। उन्होंने विभिन्न लोकों पर विजय प्राप्त की और लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में स्थापित किया। स्वर्ण नगरी है लंका, वो उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीनी थी। इसका उल्लेख मैंने एक अलग एपिसोड में दिया है। इस खंड में भगवान शिव की उपासना से संबंधित विद्याओं का वर्णन है। रावण जो शिव के परम भक्त थे, ने प्रणव और पंचाक्षर मंत्रों की साधना, लिंग स्थापना और शिव पूजन के शास्त्रीय विधि विस्तृत रूप से बताई है। इन साधनाओं के माध्यम से साधक भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय खंड, रावण संहिता का जो तृतीय खंड है उसमें तंत्र मंत्र साधनाओं के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इस खंड में तंत्र के विभिन्न पहलू, विशेषकर वनस्पतियों के चमत्कारी प्रयोग का विस्तृत वर्णन है। यह भाग आयुर्वेद से संबंधित होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि इसमें वनस्पतियों का उपयोग तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। रावण जो एक महान योद्धा और तंत्र के परम ज्ञाता थे, ने औषधि ज्ञान को भी महत्वपूर्ण माना और इस खंड में तंत्र मंत्र साधनाओं के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान और साधक की सिद्धि प्राप्ति के उपायों का विस्तृत से वर्णन किया गया है। इस खंड के माध्यम से साधक तंत्र मंत्र की गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं और वनस्पति के चमत्कारी प्रयोग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चतुर्थ खंड, रावण संहिता का जो चतुर्थ खंड है विशेष रूप से बिलाव पत्र पूजा और बिलाव वृक्ष से संबंधित है। इस खंड में रावण ने बिलाव पत्र पूजा के महत्व और विधि का विस्तृत वर्णन किया। अब जिन दर्शकों को बिलाव वृक्ष या बिलाव पत्र पूजा के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। बिलाव पत्र पूजा का जो महत्व है वो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए होता है। रावण के अनुसार बिलाव पत्र पूजा से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विघ्नों का नाश करता है। यह पूजा विघ्नों और बाधाओं को दूर करने में भी सहायक है। पूजा की जो विधि है वो इसमें विस्तृत रूप से दे रखी है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त परिचय के रूप में आपको इसका थोड़ा सा वर्णन बता देता हूँ। स्थान का चयन, पहले तो साफ सुथरा शुद्ध पवित्र स्थान हो, बिलाव पत्र हो, जल, दीपक, धूप और अन्य पूजा सामग्री तैयार करें, स्वच्छ होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बिलाव पत्रों को गंगा जल से धोकर उन पर चंदन, अक्षत, पुष्प और दीपक अर्पित करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें और प्रसाद अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। नियमित, अब पूजा जो है वो नियमित रूप से करनी चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा से करने के बाद और विश्वास के साथ पूजा सफल होती है। रावण संहिता के चतुर्थ खंड में बिल्व पत्र पूजा के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो जीवन में समृद्धि, सुख, शांति लाने में सहायक है। अब आता है पंचम खंड। रावण संहिता का जो पंचम खंड है वो ज्योतिष शास्त्र के विशेष योग पर केंद्रित है। इस खंड में विभिन्न ग्रहों की स्थितियां, उनके संयोग और उनसे उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ
फलों का विस्तृत वर्णन किया गया है। रावण ने अपने गहन ज्ञान के माध्यम से इन योग के प्रभाव और उनके निवारण के उपायों को भी स्पष्ट किया। इसके अंदर जो मुख्य बिंदु या इनकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो है ग्रह योग का विश्लेषण, राजयोग, ऐसे योग जो व्यक्ति को उच्च पद, सम्मान और समृद्धि प्रदान करते हैं, उसके विषय में विवरण दिया है। दुर्भाग्य योग, वे योग जो जीवन में बाधाएं और कठिनाइयों और संघर्ष लाते हैं। ग्रह के संयोग और उनके प्रभाव, सूर्य चंद्रमा का संयोग, इससे उत्पन्न होने वाली मानसिक और शारीरिक प्रभावों का वर्णन। शनि राहु का संयोग, इससे होने वाले अशुभ प्रभाव और उनके विवरणों के उपाय। अच्छा, विशेष योगों का वर्णन, जैसे गजकेसरी योग, इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति हो। काल सर्प योग, इस योग के कारण जीवन में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान है। दान और पूजा, विशिष्ट ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सुझाए गए दान और पूजा विधि है। मंत्र और रत्न धारण, ग्रहों की शांति के लिए उपयुक्त मंत्रों का जाप और रत्नों का धारण करने के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। इस खंड का अध्ययन ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह ग्रहों के गूढ़ रहस्य और उनके जीवन पर प्रभाव को समझने में सहायक करता है। रावण संहिता में धन प्राप्ति के लिए विशेष उपायों का भी वर्णन है। उदाहरण के लिए, धन प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को प्रातः शीघ्र उठकर नित्य कर्मों से निर्मित होकर शांत वातावरण में रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीं श्री क्ली नमः ध्वा ध्वा स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। लगातार 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ऐसा रावण संहिता में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त रावण संहिता में गुप्त धन प्राप्ति, समाज में वर्चस्व बढ़ाने और आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए भी विभिन्न तंत्र मंत्र और साधनाओं का विवरण है। इन उपायों का विधि पूर्वक अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख, शांति प्राप्त कर सकता है। रावण संहिता के मंत्र और तंत्र आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको स्वयं रावण संहिता पढ़नी है। ये एपिसोड सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बनाया है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है, क्या ये ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं? आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने विचार हमसे साझा करें और हमें कमेंट करें। आज का एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।